Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is all you were waiting for. ये एक करियर रीडिंग है जिसके लिए आप सभी बहुत वेट कर रहे थे एंड आप सबके सजेशन आ रहे थे कि मैम करियर रीडिंग कीजिए, करियर रीडिंग कीजिए. सो टुडे आई एम डूइंग दिस और दिस इज़ ऑल अबाउट यू कि आप का जो करियर है, जिस तरीके से आप करियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आर यू ऑन अ राइट पाथ. आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ सोल आपको ओरेकल कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं. इस तरीके से मैं आपको सारी डिटेल में आपको ये कंप्लीट इंसाइट दूंगी. ऑलराइट, सो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को एंजॉय करते हैं और स्टार्ट करते हैं. बाहर बारिश हो रही है, सो प्लीज़ बेयर विद द वॉइस अगर बारिश की आवाज़ आती है तो. सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक दिस रीडिंग एंड एज वेल एज आप अगर कोई पर्सन है जो इम्पॉर्टेंटली जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर वो चाहते हैं कि उनको एक क्लियर पाथ पता चले, सो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिए, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. वहाँ पर मैं आपके लिए डेली पिका कार्ड रीडिंग करती हूँ और पोस्ट करती हूँ आपके लिए जर्नल, आपके लिए हर दिन के लिए क्या गाइडेंस आ रही है. सो मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है. टैप करके आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर पहुँच पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, पाइल 1, 2, 3. तो ये तीनों पाइल के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. और अब आपके स्क्रीन पे आगे जो पाइल आ रहे हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ये तीनों ही जो क्रिस्टल्स आ रहे हैं, आप इनमें से एक को चूज़ कर सकते हैं. और जिस भी को भी देखकर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादा आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, उस पाइल को चूज़ कीजिए. और आई विल स्टार्ट विद पाइल 1. सो पाइल 2, पाइल 3, आई विल सी यू इन योर रीडिंग. बाय. हेलो पाइल 1, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. और आप सभी ने पाइल 1 को चूज़ किया है. दिस इज़ योर पाइल 1. आपने सिल्वर स्टार को चूज़ किया है. सो लेट्स सी कि सिल्वर स्टार आपके लिए क्या गाइडेंस ला रहे हैं. आप आर यू ऑन अ राइट पाथ. आप अपने करियर में बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं टू अचीव सक्सेस. आपके लिए अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग 3 मंथ्स में, अपकमिंग 6 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. एज वेल एज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि आपके लिए लाइफ पर्पस क्या है, आपके लिए करियर ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, आपका लाइफ पर्पस, आपके सोल का क्या है. एंड एज विद दैट यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आएगी विद दिस एंड लॉट्स ऑफ चिट्स आर देयर एंजल्स की, ये भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी. सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. सबसे पहले मैं टैरो के थ्रू आपके लिए गाइडेंस लूँगी और यहाँ पर वी विल सी कि आपके लिए टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस आ रही है. आर यू ऑन अ राइट पाथ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो सबसे पहला आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं. यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू नो, क्योंकि कार्ड्स अपने आप ही दे आर ऑल लाइक जगलिंग. लेट्स सी. सो यहाँ पर आपके लिए है सबसे फर्स्ट कार्ड विच इज़ 8 ऑफ पेंटिकल. ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल सच अ प्रिटी ब्यूटीफुल कार्ड और आपकी काफ़ी हद तक एनर्जी बता रहा है पाइल 1 कि आप सभी अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड स्ट्रगल से भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं. मीन्स आप अपनी तरफ से 100% देना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. और वो भी कोई अभी नहीं कि आप कुछ मंथ से अवेकन हुए हैं, आपको अभी रियलाइज़ हुआ है कि आपको करियर में बहुत कुछ अच्छा करना है और उससे पहले आप बिल्कुल केयर फ्री थे. नहीं, एज़ पर 8 ऑफ पेंटिकल आई एम गेटिंग वाइब्स फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है. आप सभी बहुत ही टाइम से, लंबे समय से हार्ड वर्क कर रहे हैं. लाइक मोर देन लाइक 5-10 ईयर्स इन बिटवीन आप ऐसे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं. कुड बी फॉर अ गुड एग्ज़ाम, उसको क्रैक करने के लिए, या अपनी कंपनी में यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स. आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया है. वो बिज़नेस हो या फिर वो किसी भी तरीके की एक जॉब हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, या इवन यू आर अप्लाइंग फॉर समथिंग की जो परमानेंट जॉब बन जाए या एक अच्छी पोजीशन के लिए. तो दैट इज़ व्हाट कमिंग एज 8 ऑफ पेंटिकल. ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने डाले हैं, मेहनत की है और उसको ही को कंटिन्यू कर रहे हैं आप बहुत ईयर से. और यू आर जस्ट होपिंग कि क्या जिस चीज़ में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसके लिए हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आप में से कुछ हो सकते हैं जो अभी जस्ट पास आउट है कॉलेज से, या फिर आप कॉलेज में हैं एंड यू आर जस्ट वंडरिंग कि क्या मेरे करियर का
आगे रिजल्ट होगा. सो दैट्स वाई द हार्ड वर्किंग कार्ड इज़ कमिंग हेयर. आप सब अपने कर्मा पे बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये सोचते हैं कि जो हमारे कर्म है, जो हमारी स्किल्स हैं, उसी पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. एज पर एट ऑफ पेंटिकल्स आई एम ऑल्सो गेटिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स अबाउट यू. आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपकी हैंड स्किल्स अच्छी हैं, आप परफेक्शन पे बिलीव करते हैं, शॉर्टकट नहीं चाहते. आप लाइफ में चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से मेहनत करें और इन रिटर्न आपको उसका रिजल्ट मिल जाए completely, very truly, fairly. ठीक है. सो दिस इज सच अ पॉजिटिव एनर्जी जो आप सभी के लिए आई है. लेट मी चेक. एट लास्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप राइट पाथ पे हैं क्या नहीं. सो और आगे के लिए देख लेते हैं अपकमिंग मंथ्स के लिए आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. अपकमिंग मंथ्स में आपके लिए क्या ओवरऑल जो ब्लेसिंग्स हैं, जो सरप्राइजेज हैं या फिर शॉकिंग हैं, वो चीज़ें क्या होने वाली हैं. सो फर्स्ट इज़ जजमेंट. आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है और यू ऑल आर वेटिंग फॉर दिस कि आपका कोई एग्ज़ाम होगा फिर रिजल्ट आएगा. सो जजमेंट इज़ ऑल. इवन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अब्रॉड, सो वीज़ा या फिर कॉलेज एडमिशन या फिर एक जॉब, इस तरीके से इस जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आपके फेवर में होगा या नहीं होगा. तो ये आपकी डायरेक्शन आ रही है. सो ये अपकमिंग टाइम में आपके लिए कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं. हो सकता है आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो और दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं. तो लेट्स सी अपकमिंग टाइम में जिस तरीके के रिजल्ट की बात हो रही है तो वो आपके लिए कितना फेवर में आ रहा है. विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ ग्रोथफुल कार्ड. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल. एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि आपके लिए आपका जो फोकस है, जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को फोकस कर रहे हैं किसी वन पर्टिकुलर की ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और समवाव गोल पर, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है. तो आप सभी के जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी आपके फेवर में आने वाले हैं. अपकमिंग टाइम में आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं. जस्ट अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखें, कंफ्यूज मत हों, गिव अप नहीं करें, शॉर्टकट नहीं मारें, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी अलाइन है, आप एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे तो यू विल गोइंग टू रिसीव द सक्सेस. ठीक है. सो कम्प्लीटली एज पर ऑल दीज 3 कार्ड्स, आपका मेहनत जितनी की है उस बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा. यहाँ पर मैं आई वॉन्ट टू बी वेरी फ्रैंक एज वेल. आई वॉन्ट टू लेट यू नो द ट्रुथ कि अगर आपने अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और या फिर आपने उसमें हार्डवर्क नहीं किया है, सो रिज़ल्ट में डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है, क्योंकि जजमेंट इज़ ऑल अबाउट कि जैसा किया है वैसा मिलेगा. बिकॉज हार्डवर्क इज़ ऑल अबाउट कि जितना हार्डवर्क किया है उतना मिलेगा. तो एज पर एट ऑफ वॉन्ड्स आई एम गेटिंग वाइब्स कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं सभी लोग. सो आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए ग्रोथ दिख रही है. अगर आप अपने करियर में बहुत स्टक फील कर रहे हैं, गुड जॉब के लिए, वीज़ा के लिए, अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए या फिर एक परमानेंट जॉब के लिए, तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है. अपकमिंग 6 मंथ्स में आपके लिए काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन बनेगी कि जहाँ आपका लीगल इशू हो या फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन है या फिर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक गोल्डन टाइम पीरियड आपके लिए आ जाए, वो अपकमिंग 6 मंथ्स में आएगा. ठीक है. ऑल दीज 3 कार्ड्स आर गिविंग मी सो मच पॉजिटिव वाइब्स. अब मैं यहाँ पर आपके लिए मास्टर कार्ड देख लेती हूँ. देन वी विल प्रोसीड फॉर मोर द गाइडेंस एज वेल एज आपका लाइफ पर्पस और आपके लिए क्या एंजल्स के मैसेज हैं. सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए मास्टर कार्ड विद द इवेंट, क्योंकि ये कंप्लीट नेक्स्ट मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस ईयर के. सो आपकी अप्रोच, आपके लिए कैसी वाइब्स आ रही हैं, सो वी विल सी. यहाँ पे आपके लिए मास्टर कार्ड आ रहा है हैंगमैन. ठीक है. सो हैंगमैन आपको बता रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको स्टकनेस का फील हो रहा है. दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ ऑल समथिंग. आपको एक राइट डायरेक्शन या एक ज़रिया या फिर जिस चीज़ के आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है. ये आपका मेन कंसर्न है, ये आपका मेन इस टाइम पे जो स्ट्रगल है, जो आप वेट कर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स बट आप फिर भी स्टक हैं. आपको क्यों नहीं राइट डायरेक्शन मिल रही, आपको सही रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है. सो हैंगमैन मुझे कम्प्लीटली एक तरीके से ये बता रहा है कि दिस इज़ गिविंग यू कंप्लीट गाइडेंस कि आप अपनी अप्रोच को चेंज करें. ठीक है. आप अपने कुछ लाइफ स्टाइल को चेंज करें, आप अपने लिए कुछ न्यू लर्निंग,
कुछ ऐड, कुछ डिलीट, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने होंगे, नहीं तो स्टकनेस दिख रही है आपके लिए, ठीक है। सो मास्टर कार्ड आपको बता रहा है इस हैंगमैन इज़ ऑल अबाउट लाइक, ना ही आपको सक्सेस मिल पा रही, ना ही आप बिल्कुल फेलियर के रास्ते पे हैं, आप मिड में हैं, मिडिल ऑफ समथिंग। आप सभी लोग, वो एग्ज़ाम हो, अच्छी जॉब के लिए हो, या फिर यू आर लुकिंग फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन अभी जिस जॉब में है वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा आपको इन लाइक जैसी आप चाह रहे हैं वैसी नहीं मिल रही है। सो दिस मीन्स कि अब आप अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए, बिकॉज हैंगमैन बताता है कि आपका जो माइंड सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, आप काफ़ी अच्छी थॉट प्रोसेस के साथ, इंटेलेक्ट के साथ इस लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन अपनी अप्रोच की वजह से ही फंसे हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ, क्योंकि मास्टर कार्ड आपको वाइब्स दे रहा है चेंज समथिंग, ठीक है। तो चेंज क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, वी विल सी। सो सबसे पहले मैं आपको लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से बता देती हूँ आपके लिए आपके सोल वर्क क्या आ रहा है। मे बी यू आर ऑन अ डिफरेंट पाथ, लेकिन आप इनसे कनेक्ट कर पाएँ। अगर आप फील्ड को लेके बहुत कंफ्यूज हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपको फील्ड चाहिए वो शायद ये है या नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं किस में गुड हूँ, मैं किस में अच्छा हूँ, सो यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपका लाइफ पर्पस क्या आ रहा है, किस चीज़ के लिए आप बने हैं, किस चीज़ से आपको मेंटल पीस मिल सकता है, आप सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ ऑल इन्वायरमेंट। सो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग नेचर लवर हैं, और आप हो सकता है एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्लांट्स, सॉइल और एनीथिंग रिलेटेड टू द मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, और समथिंग रिलेटेड टू द हेल्थ और हर्बल, आयुर्वेदा, और समथिंग रिलेटेड टू द हेल्थ बेनिफिट्स। इस तरीके से आप फील्ड में हैं, और इफ़ यू आर कम्प्लीटली इन दिस फील्ड, सो दिस इज़ सो नाइस ऑफ यू, आपके लिए ये अच्छा है, आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सेम एज पर दिस, यहाँ पर प्रोटेक्शन आ रही है, दिस मीन्स लॉ एंड रिसर्च में भी आप हो सकते हैं, आप अपने फील्ड को ले सकते हैं लाइक नेचर के साथ। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, मैं रीड कर देती हूँ। यू आर एन अर्थ एंजल हु वॉज बॉर्न टू प्रोटेक्ट, means law and order, nature and teach about nature and the animals। so यहाँ nurture भी आ रहा है, this means कहीं ना कहीं आप अपब्रिंगिंग ग्रो करने के लिए एज वेल एज हेल्थ को लेके या फिर एनिमल्स को लेके, इस तरीके से आपका सोल वर्क है जो पूरा कंप्लीटली नेचर से रिलेटेड आ रहा है। आप इस ऐसे फील्ड को भी चूज़ कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी में भी जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी जा सकते हैं, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फील्ड को जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप अभी गो ऑन चल रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ कमिंग फॉर यू इन्वायरमेंट, एंड हो सकता है आप एक्टिविस्ट भी बने, हो सकता है आप फाइट करें राइट्स के लिए, नेचर के लिए, क्लीनिनेस के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए, और आप इसी तरीके से केमिकल इंडस्ट्री एंड सो ऑन किसी न किसी फील्ड में कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ आपके लिए और फील्ड जो आ रहे हैं, लीडरशिप, somehow this is giving me the message take charge of this situation। सो आपके करियर के लिए आ रहा है कि जो भी स्ट्रगल चल रहा है, आप मिडिल ऑफ समथिंग है, जैसे हैंगमैन आपका मास्टर कार्ड आया जो बता रहा है आपकी स्टोरी। सो इस टाइम पे एक्सेप्ट करो इनको सिचुएशंस को। अगर आपके लिए आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल इशू, जो ब्लॉकेज आया है, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। उसको नेगेटिव करने से आपकी चीज़ें सही नहीं होंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं लीडरशिप बने। अब अपने लिए आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये प्रॉब्लम हो चुकी है या फिर इसमें फेलियर मिल चुका है, उसके बाद आगे बढ़ें, प्लान करें, एग्जीक्यूट करें, स्टक होके नहीं रहें कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा कब तक होगा या ऐसा ही क्यों हो रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है अनदर मैसेज फॉर यू, टीचिंग। आप में से काफ़ी पर्सन टीचिंग में हो सकते हैं, हायर स्टडी कर रहे होंगे, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर, रिसर्च और एनीथिंग, दिस इज़ ऑल फॉर यू। यू कैन इंस्पायर द यंग जनरेशन। सो आपके लिए यंग जनरेशन को इंस्पायर के लिए आ रहा है। दिस मीन्स कि आपके लिए कम्प्लीटली इट्स गुड, इट्स कम्प्लीटली इन योर फेवर कि आप कोशिश करें कि टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन के फील्ड में जाएं, ओके। सो लाइक दिस हेल्थ प्रोफेशन, लॉ एंड ऑर्डर, और एक लीडर, आप अपने आप में लीडर बन सकते हैं। दिस मीन्स योर ओन बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, और नेचर से जो
रिलेटेड है, एनिमल से जो रिलेटेड है, प्लांट से जो रिलेटेड है, ठीक है। सो ये आपके लिए लाइफ पर्पस आए हैं, ये आपके सोल वर्क है। आप ज़रूर फाइट कीजिए फॉर टू सेव और जस्ट टू प्रोटेक्ट द नेचर। इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँगी गाइडेंस कि आपके लिए कंप्लीटली जैसे कि आपके कार्ड्स आए हैं, सो आपके लिए सोल ओरेकल्स कार्ड जो हैं, जो एनिमल सोल हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। एंड देन आई विल पुल आउट द चिट्स फॉर यू कि आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है अबाउट योर करियर, क्योंकि समहाउ आई एम गेटिंग वाइब्स कि आप आपके लिए फ्यूचर में ग्रोथ है। करंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन उसको लेके बहुत कंप्लीटली नेगेटिव या डिमोटिवेट होंगे आप, तो आपके लिए ही परेशानी होगी, ठीक है। सो लेट्स सी आपको एनिमल सोल क्या बोलना चाहती है। टाइम टू कोलैबोरेट, आंट, हार्ड वर्क। आप समझ सकते हैं कि टीम वर्क के लिए आ रहा है। तो अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल में स्टफ हैं, स्टक हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आप डिस्टर्ब हो रही है, सो ये है कि आप एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, आप किसी के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आगे चूज़ कर सकते हैं फील्ड। सो आंट आ रही हैं। सो आंट आपको पता ही है कितनी यूनिटी में रहती हैं और कितना हार्ड वर्क करती हैं और कितना लेबरस होती हैं, मतलब अपनी चीज़ को लेके कितना डेडिकेटेड होती हैं। इस तरीके से आपको भी अपनी अप्रोच को रखना होगा, ठीक है। और अपनी सेल्फिशनेस पे नहीं जाना होगा। टीम के साथ चलेंगे। अगर आप वर्क करते हैं, कलीग्स हैं या फिर बिजनेस करते हैं, टीम है या कोलैब कर रहे हैं, या फिर आपका यूट्यूबिंग चैनल है, आपका आपका एनीथिंग, आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप आपके जैसे जो माइंडसेट के लोग हैं उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट मैसेज फॉर यू गाइज इज़ ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। सो ये एक राइट टाइम है कि अब स्टार्ट करें नया आइडिया, नया वे, कोई फील्ड, कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी, चेंज ऑफ जॉब, कुछ भी जो भी चीज़ मन में चल रही है इस टाइम पे अब उसको आप लाइफ में लेकर आएँ। मतलब कंप्लीटली इस टाइम पर आप अब उसको एग्जीक्यूट करें, एक्शन लें, ठीक है। सो ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ, दिस इज कमिंग इलेक्ट्रिक एल। तो कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ से वाइब्रेशंस निकलने चाहिए। अब आपके आइडियाज़, जो थॉट्स हैं, जो मन में हैं, वो अब सामने आने चाहिए। एंड एट लास्ट आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, अगेन वाटर वेल आई है आपके लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बिग द ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। सो आपके लिए एट लास्ट जो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है एज पर द एनिमल ओरेकल कार्ड्स, कि आप इस यूनिवर्स को फेथ रखें, मीन्स गॉड पे फेथ रखें, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। सो जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं या फिर फ्यूचर में होंगी, उन पर आपको फेथ रखना होगा कि वो सही राइट डायरेक्शन में है, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है, उम्मीद के साथ। सो दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग एज अ बिग मैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ होता है तो हम एकदम सोचने लगते हैं कि कि कोई सपोर्टिव नहीं है और जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और हम बिल्कुल कम्प्लीटली डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम चीज़ों को लेके बिल्कुल रसिस्ट करने लगते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। सो दैट्स वाई द मैसेज इज़ कमिंग, टेक अ लीप ऑफ फेथ, यूनिवर्स पे बिलीव करो, आपके लिए अच्छा होगा, ओके। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल मैसेज एज वेल। दिस मैं यहाँ पर आपके लिए चिट पुल आउट कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने आपके लिए जो वीकली हॉरोस्कोप की थी उसके अंदर भी मैंने आपको चिट को पुट ऑन की थी। अगेन आई एम जस्ट पुलिंग आउट सम चिट्स, और यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि अपकमिंग 6 मंथ्स में आपके लिए क्या प्लान्स आ रहे हैं, ठीक है। सो वो बेटर है, ये क्या है, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। देन आई विल पुल द ओरेकल कार्ड्स फॉर यू। एंजल्स के गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, वी विल सी दीज चिट्स, ऑलराइट। सो सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए, दिस इज़ MNC कॉर्पोरेट जॉब। सो अगर आप में से कुछ पर्सन सोच रहे हैं या फिर अभी अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अभी चेंज करना चाहते हैं, दिस इज़ व्हाट कमिंग एंड कनेक्टिंग विद यू, MNC कॉर्पोरेट जॉब। अगर आप इस चीज़ में है कि क्या आपके लिए क्या अच्छा है, ये अच्छा है या वो अच्छा है, सो यहाँ पर आपके लिए MNC कॉर्पोरेट जॉब काफ़ी ज़्यादा आपको मैसेज दे रहा है, लीड कर रहा है कि इसमें आगे बढ़े, ठीक है। सो कम्प्लीटली इट्स कमिंग इन योर फेवर। सो आप में से हो सकता है कि कुछ पर्सन ऑलरेडी वर्किंग
वर्किंग हैं, प्राइवेट सर्विस में हैं और यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इसके साथ आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है हायर एजुकेशन। सो आप में से जो जो पर्सन सोच रहे हैं अबाउट द अब्रॉड और इवन इन इंडिया एज वेल और इवन एनीवेयर यू आर, आप जहाँ पर भी इस टाइम पे सेटल हैं और आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए हायर एजुकेशन आ रही है जो आप कहीं से भी ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ मोर गिविंग द वाइब्स कि येस, आपको हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, आपका उसमें नंबर आ सकता है, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। सो मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम रिजल्ट और मे बी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर PhD और MBA करना चाहते हैं। सो येस, हायर एजुकेशन आपके लिए आ रही है। एंड नेक्स्ट मैसेज आपके लिए जो आ रहा है, दिस इज़ कमिंग नो। सो नो इज़ कमिंग फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जिस भी चीज़ को लेकर अगर आप अभी आप सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या फिर आप उन चीज़ों को लेके काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपके लिए नो मैसेज है। नो भी बहुत बार पॉजिटिव होता है, कहीं ना कहीं ये हमको बताता है कि नाउ द टाइम इज़ टू मूव, ठीक है। सो हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और यू आर जस्ट होपिंग कि वो होगा नहीं होगा, क्या मुझको इस टाइम पे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ कमिंग एज नो। आप रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, किसी ना किसी चीज़ के लिए आपके लिए नो भी है, ठीक है। रिजेक्शन भी है, रिजेक्शन इन द सेंस नथिंग बाय द अदर फील्ड, इट्स मोर अबाउट यू, जो आपके मन में थॉट चल रहे हैं, तो नो मैसेज आया है। एंड फेल भी यहाँ पर आया है। फेल एंड नो दोनों ही नेगेटिव मैसेज हैं जो आपके लिए आए हैं। मतलब हो सकता है आप इस टाइम इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, ठीक है। आप इस टाइम पे सोच रहे हो कि आपको रिजेक्शन मिल चुका है, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या आपका जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया। सो दिस इज़ व्हाट यू आर फेसिंग ऑलरेडी। सो नाउ द टाइम इज़ फॉर दिस एंड दिस चेंजिंग। एंड ये बहुत ज़्यादा मुझे हायर एजुकेशन एक लर्निंग स्किल्स के लिए भी बता रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिग्री, इवन आप डिप्लोमा, शॉर्ट टर्म कोर्स और सम स्किल्स जिनकी वजह से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से आप फेल हो रहे हैं, उन चीज़ों पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये मैसेज को देखकर हमेशा नेगेटिव मत होइए। यूजुअली मैंने देखा है वीडियो में जब ऐसे मैसेज आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ लिखते हैं कि दे इज़ फेलियर, दिस इज़ नो, दिस मीन्स कुछ अच्छा नहीं होगा, और दिस मीन्स कि आपने जो पहले बताया उसका कुछ मीन नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसा ही होगा। यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है कि बहुत सारी चीज़ें फेलियर एंड नो आपके लिए ला रही हैं। सो नाउ द टाइम टू चेंज योर अप्रोच। अगेन आप अपने मास्टर कार्ड को दोबारा से देख सकते हैं, आप वापस से रीडिंग को रीड कर सकते हैं, वापस से वॉच कर सकते हैं टू एनालाइज कि आपके लिए बेस्ट मैसेज क्या निकल के आ रहे हैं। क्योंकि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये आप सभी के लिए है, तो किसी के लिए कुछ रेजोनेट होगा, किसी के लिए कुछ रेजोनेट होगा, ओके। सो एट लास्ट यहाँ पर मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ एंड देन आई विल मेक इट क्लियर कि आप राइट पाथ पे हैं या नहीं, ठीक है। आपको खुद ही एनालिसिस हो जाएगा, आप खुद ही बता देंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इससे क्या मैसेज मिला, और एंजल्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं कम्प्लीटली आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो हियर वी गो। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। सो यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में पाइल 1 बिल्कुल निराश होकर बैठ चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब चीज़ पोस्टपोन हो गई है, डिले हो गई है, मुझे पहले रिजेक्शन मिल चुका है, कुछ भी नया नहीं हो रहा, मैं ऑलरेडी इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऑलरेडी इतने सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, और दिस इज़ ऑल अ सिचुएशन जहाँ मैं फंस चुके हूँ, स्टक हो चुकी हूँ। दैट्स वाई द मास्टर कार्ड इज़ ऑल हैंगमैन। ना ही आप अचीव कर पा रहे हैं, ना ही आप ज़ीरो से स्टार्ट कर पा रहे हैं, आप बीच में फंस चुके हैं। सो नाउ द टाइम इज़ टू टेक द चेंज। स्टेप लीजिए, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। सो आपको खुद ही को इनिशिएट लेना होगा, कर्मा पे बिलीव करना होगा। अगर आप ही अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेंगे तो डेस्टिनी भी कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। मिरेकल्स उन्हीं के लिए होते हैं जो इस चीज़ के लिए आगे एक्शन लेते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल्दो आपके लिए मैसेज आ ही चुका है कि यूनिवर्स की ग्रेट मिस्ट्री आपके लिए है, सक्सेस आपके लिए है। जस्ट होल्ड ऑन, बी पॉजिटिव
एंड एज़ पर ऑल दिस कार्ड जो मेरे लिए आपके सामने आपको मैंने शेयर करे हैं, इनसे मुझे वाइब्स मिल रही है कि आपके करियर में यू आर ऑन अ राइट पाथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें आपकी जो आप जो मिसलीड हुए हैं, जो जो चीज़ें आपने करी हैं लेकिन उनसे आपको फेलियर एंड रिजेक्शन मिले हैं, उनसे सीख कर अब आपको कुछ चेंजेस को लाना होगा, क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि टेक स्टेप टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। सो कुछ स्टेप्स को तो लेना पड़ेगा, कुछ चेंजेस को करना पड़ेगा। All right, so this is all for you and आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अबाउट योर करियर, मैरिज, लाइफ, एनी स्ट्रगल जो आप फेस कर रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जस्ट टैप ऑन दैट और आप मेरी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को चूज़ कर सकते हैं और मुझसे 101 सेशन ले सकते हैं। ऑल राइट, सो सी यू इन देयर एंड I just pray may you will going to receive lots of success, growth and happiness, क्योंकि यहाँ पर आपकी ग्रोथ से मुझे आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर मैं जाते जाते आपको कुछ लकी नंबर भी बता देती हूँ। 24 आपके लिए बहुत लकी है, मैनिफेस्ट कीजिए। 1 इज़ ऑल्सो लकी फॉर यू एंड 6 and 5 आप में से ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है किसी का, आप में से ये एक इम्पॉर्टेंटली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है। सो 65, 65, 1 and 24, 24 बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल नंबर होता है, ये आपके लिए आया है। सो डेफिनेटली गो एंड मैनिफेस्ट, आपकी विश पूरी होगी। सो सी यू अगेन, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज़ किया था टाइगर आई को एंड दिस इज़ योर क्रिस्टल टाइगर आई। सो लेट्स सी पाइल 2 आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओवरऑल आर यू ऑन अ राइट पाथ और नॉट, और आपके लिए करियर ऑप्शंस, सोल वर्क आपका क्या आ रहा है, एंजल्स की गाइडेंस एज वेल एज चिट एंजल्स की तरफ से, और आपके लिए अपकमिंग टाइम के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस तरीके से मैं आपको सारी डिटेल शेयर करूंगी आपके करियर से रिलेटेड। सो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो सकती है, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। आप इस रीडिंग को ज़रूर इंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज़ अबाउट योर एनर्जी, ओवरऑल योर अपकमिंग टाइम। आपके लिए नेक्स्ट 3 से 6 मंथ्स किस तरीके के होंगे मैं यहाँ पर आपके लिए बताऊँगी। सो इसको स्टार्ट करते हैं। विद दैट आपको एंजल्स की गाइडेंस भी दूंगी, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एंड प्लीज़ बेयर विद द वॉइस, बाहर रेन हो रही है और आई रियली लाइक द रेन, सो एक्चुअली आई एम एंजॉइंग दिस रीडिंग, आई होप आप सभी भी। सो सबसे पहला मैसेज है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल 2 आपके लिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव आया है, क्योंकि आपका कंप्लीट मैसेज जो फर्स्ट ही है 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है यहाँ पर कि आप जिस भी फील्ड में चल रहे हैं, जिस भी चीज़ में चल रहे हैं, इस टाइम पर ऑन ग्रोइंग है, मतलब ग्रोथ पर हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इवन ऑल्दो आपको बहुत स्ट्रकनेस दिख रही है, इवन ऑल्दो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कि जो आप चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा, बट एज़ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आपका जो फोकस है वो यहाँ पर मिसलीड हो रहा है। इसकी वजह से आपको स्लो ग्रोथ, लिटिल चेंजेस, छोटे मोटे प्रोग्रेस, अचीवमेंट्स भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ों में 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है, बट समहाउ एज पर योर करंट एनर्जी दिस इज मोर गिविंग मी द वाइब्स कि आपका जो फोकस है, जो आपका एक ही फील्ड में होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि कहाँ ज़्यादा बेटर होगा, कहाँ ग्रोथ जल्दी मिल जाएगी, इस तरीके से सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो एजुकेशन में रीडिंग कर रहे हैं, लर्निंग स्टेज में हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब एकेडमिक से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं। वेल, एज़ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए क्लियर मैसेज है, जस्ट फोकस योर सेल्फ। आप जितना ज़्यादा एक फील्ड पे फोकस करेंगे, वो एंटरटेनमेंट हो या फिर वो मेडिकल हो, वो हायर स्टडी हो, लॉ और रिसर्च हो, या एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू आर इन अ जॉब और यू आर जस्ट लुकिंग कि कब आपको एक अच्छी प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, और अपकमिंग टाइम में क्या क्या ग्रोथ होगी। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है। अपकमिंग 3 to 6 मंथ्स में आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स आपकी तरफ मिलेंगे आपको, और आपको वो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। जस्ट कीप पुशिंग योर सेल्फ, मतलब अपनी तरफ से गो ऑन रहें, रुके नहीं, ठीक है। सो पहला ही मैसेज बहुत पॉजिटिव आया है, आपको ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आपके लिए अचीवमेंट्स हैं। ऑलराइट,
सो यहाँ देख लेते हैं और मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू, यू नो, एट ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी खुद, और यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आपको ये बता रहे हैं एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू नो, कि एक जो डिज़ायर पोजीशन चाहिए आपको ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, बहुत मनी माइंडेड नहीं है आप सभी, आपको लेकिन एक रेस्पेक्ट, ऑनर एंड यू नो एक प्रेस्टीज पोजीशन चाहिए अपनी लाइफ में, लाइक अ ऑफिसर। यू वांट टू बिकम समवन जिससे आप सोसाइटी का हेल्प कर पाएँ, आपको लोग जाने, नेम एंड फेम मिले, आपको एक अच्छी पोजीशन मिलेगी और वो एकदम सिक्योर रहे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट ऑनर प्रिविलेज आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। आप अपने उस फील्ड में, उस करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें आपका मन है। ये नहीं कि आप इसलिए भाग रहे हैं आगे उस करियर में, इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ है, नहीं। आप चाहते हैं कि जिसमें आपका मन खुश है, आप खुद भी मेंटल पीस पा रहे हैं, आप हैप्पी हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई किंग ऑफ वॉन्ड्स आप इन मिडल ऑफ समथिंग हो सकते हैं, जैसे कि यू नो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी जॉब पर हैं और अब आप चेंज करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, अब आप कहीं और स्विच कर लेते हैं। और इवन हो सकता है एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आप एक अच्छी पोजीशन ढूंढ रहे हैं, आप अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए अपकमिंग टाइम के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि एज पर एट ऑफ वॉन्ड्स आपको अपकमिंग मंथ यू नो जो फ्यू मंथ्स हैं, दैट इज़ 3 to 6 मंथ्स में अच्छी जॉब तो ज़रूर मिल जाएगी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स अच्छी पोजीशन भी, जैसे कि विच यू आर होपिंग, लाइक यू नो यू वांट टू बिकम अ टीचर, यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर। सो वो पोजीशन मिलना, वो एम्प्लॉय का जो एक परमानेंसी है, जैसे कि एक परमानेंट जॉब और एक ऐसा औहदा, एक ऐसा ऑनर, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर आपको खुद को ऐसा फील हो रहा है कि नाउ आई एम सेटलमेंट आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए, ओके। इसके साथ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, डेविल इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। दिस मीन्स आपको बहुत सारी चीज़ों में जो इनसिक्योरिटी है या जो डिस्ट्रैक्शन है उसको ख़त्म करना होगा, तभी आप फोकस कर पाएंगे, तभी आपकी एनर्जी इस तरीके से सो पॉजिटिव कार्ड जो दिख रहे हैं ये होगी। डेविल इज़ गिविंग मी दी वाइब्स कि आपके लिए यू नो हो सकता है आपका रिलेशनशिप, हो सकता है फैमिली इशू, हो सकता है यू नो जो आपकी मेटलिस्टिक जो अप्रोच है, जैसे कि और लोग क्या इन्फ्लुएंस, और लोगों की बातों की वजह से, और लोगों की नेगेटिविटी की वजह से जो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उसको हटाना होगा। जैसे कि आपके लिए फर्स्ट नंबर पे ही आया था कि फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप को आपको मिसलीड नहीं करना है। डेविल यही बता रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में, हो सकता है हेल्थ की वजह से भी बहुत परेशान रहते हो, इस वजह से भी अपनी जो मन है, जिस चीज़ में जाना चाहते हैं, जिस चीज़ में 100% देना चाहते हैं वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूटती जा रही हैं। सो डेविल यहाँ पर नेगेटिव कार्ड या आपको इंडिकेशन दे रहा है, कोई भी टैरो का कार्ड नेगेटिव नहीं होता है। दिस इज़ ऑल गिव्स अस द इंडिकेशन कि आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चीज़ें नेगेटिव हैं उनको वॉश आउट कीजिए। सो डेविल भी वही बता रहा है, वो कोई हेल्थ इशू हो तो उसको अब आप इम्प्रूव कीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ पहले ध्यान दीजिए। अगर कोई आपको यू नो इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर आपके किसी की वजह से, टॉक्सिक रिलेशन की वजह से, या फिर यू नो डिस्ट्रैक्शन है, वो लव वंस हैं या फिर नियर एंड डियर वंस हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई ना कोई आपके लिए वो अच्छा दिख रहा है लेकिन वो एनिमी है, तो उन सब चीज़ों से, उन सब ब्लॉकेज से आपको हटना होगा, ठीक है, तभी आप करियर में कुछ कर पाएंगे। तो अगर आप अभी तक ये सोचते हैं कि यू नो आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, सो दिस इज़ द मेन रीज़न। आपके आसपास में ही कुछ हैं प्रॉब्लम्स जो आपको नेगेटिविटी और आपके आसपास में यू नो आपको रिजेक्शन फेस करा रही हैं, इन पर ध्यान देना होगा और इसके थ्रू आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। सो मैं आपका मास्टर कार्ड देख लेती हूँ, आपके लिए क्या मैसेज है, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर मोर, ओके। सो आपका मास्टर कार्ड क्या मैसेज दे रहा है अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर अपकमिंग टाइम। हैंगमैन, फॉर यू हैंगमैन इज़ कमिंग हेयर। दिस मीन्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो आप स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है,
अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में लॉस या फिर सेविंग नहीं होती, आप कुछ भी करना चाहते हैं वो एक्सपेंस इतना हो जाता है, या यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस, ये आपका ड्रीम है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपकी ऐसे ड्रीम्स हैं कि अपनी फैमिली को आपको एक हाउस देना है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में फ्यूचर में बहुत सिक्योर रहना, एक गुड आपके ड्रीम है कि एक अच्छा हाउस हो, या फिर आप अब्रॉड में सेटल हो। इस तरीके से आपके ड्रीम्स हैं करियर को लेके, बट हैंगमैन आप बीच में स्ट्रक हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न जो आपके मास्टर कार्ड के साथ आपको वाइब्स दे रहा है कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में अगर आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन से या फिर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करके अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया, अपने चक्रास को बैलेंस कर लिया और इन्फ्लुएंस नहीं हुए, नेगेटिविटी की तरफ नहीं गए, तो आपके लिए अचीवमेंट सक्सेस ज़रूर हैं। और आपके जो ड्रीम्स हैं करियर को लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर यू ऑन अ राइट पाथ और नॉट, ये आपको शेयर करूँगी। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। इट कुड बी द हाउस, इट कुड बी द कार, इट कुड बी द हैप्पीनेस फॉर अदर्स, इट कुड बी द सोसाइटी। आप सोसाइटी के लिए एक अच्छा पर्सन बनना चाहते हैं, एक मसीहा बनना चाहते हैं, एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, तो वो आप कर पाएंगे। ठीक है। सो नाउ मैं आपके लाइफ पर्पस बताना चाहती हूँ, और लाइफ पर्पस यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे आपके बारे में कि मे बी इससे आपको एक फील्ड डिफ़ाइन हो जाए। अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं अपने फील्ड को लेके कि क्या मैं राइट पाथ पे हूँ, क्या करियर ये सही है, क्या ये करियर सही नहीं है, तो ये आपका लाइफ पर्पस है। इससे आपको मेंटल पीस मिलेगा, इससे आपको सक्सेस मिलेगी। लेट्स सी क्या आ रहे हैं। ठीक है, एंजल्स आपकी हेल्प करें, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, इससे भी आपको एंजल्स सपोर्ट करेंगी। सो फर्स्ट मैसेज इज एनर्जी हीलिंग। सी आपके लिए एनर्जी हीलिंग आ गया। दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स की दो चीज़ बता रहा है। सबसे पहले तो जो आपकी एनर्जी जो हील नहीं है उसको हील की करना होगा। ठीक है, आप राइट पाथ पे हैं, बट डेविल बता रहा है कि प्रॉब्लम्स आपको ब्लॉकेज जो मिल रहा है, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। सो जो आपकी लाइफ पर्पस है, जिस फील्ड में आप हैं, आप ऑलरेडी राइट पाथ पर हैं, बट आपको एनर्जी को हील करना होगा। जो मैं चक्रा हीलिंग की बात कर रही थी, जो मैं बात कर रही थी मेडिटेशन की, योगा की, इस तरीके से अपनी एनर्जी पर काम करें, अपनी एनर्जी को हील करें। इवन आप दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, आप दूसरों की भी एनर्जी को हील कर सकते हैं। ये आपका सोल वर्क आ रहा है। इसके साथ साथ आपके लिए और मैसेज क्या आ रहे हैं, सो लेट मी चेक। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आप हो सकता है एंटरटेनमेंट फील्ड या फिर समथिंग वेयर जहाँ पे आप अपने थॉट्स को पुट ऑन कर सकते हैं। आपके लिए पेंटिंग भी आ रहा है, वर्ड्स आ रहे हैं। योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इट्स क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिव फील्ड्स आपके लिए बेस्ट हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एज पर किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी आपकी खुद की एनर्जी बता रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप वो फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें आपका मन है, आप अपने मन से जाना चाहते हैं। कोई ऐसा फील्ड चूज़ नहीं करना चाहते कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जस्ट क्योंकि इसके अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट कमिंग एज, आप उस फील्ड में जाएं। आपके लिए यहाँ पे सोल वर्क भी वो ये बोल रहा है कि जिसमें आपको अच्छा लगता है, मन करता है, वो म्यूज़िक राइटिंग हो, वो सॉन्ग राइटिंग हो, वो या फिर पेंटिंग है, या फिर वो आपके खुद के थॉट्स हैं, वो ब्लॉग बनाना है, बुक राइटिंग है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं। वो डांसिंग भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट फील्ड भी हो सकता है। वो क्रिएटिविटी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी हो सकती है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी हो सकती है, वो एक कलनरी स्किल्स में भी हो सकती है, वो कुकिंग के थ्रू भी हो सकती है, वो न्यूट्रिशन भी हो सकती है, वो फैशन डिज़ाइनिंग भी हो सकता है, बट एनीथिंग विच यू आर रियली लाइकिंग टू डू। ठीक है, इसके साथ आपका सोल वर्क देख लेते हैं और क्या आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है स्टडी इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। दिस मीन्स सम हाउ अगर आप इस टाइम पर इन बिटवीन हैं, यू आर आ स्टूडेंट, जैसे कि प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं अपनी स्टडी को लेके कि क्या ये सही बात है, क्या मुझे और आगे स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी अबाउट योर करियर। सो आप करियर में राइट पाथ पर हैं, आपको उसके बारे में और ज़्यादा स्टडी, फोकस एनर्जी,
बिल्कुल मिसलीड नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, और ज़्यादा रीडिंग करनी है, और बुक्स रीड करनी है, और इंटरनेट के थ्रू एक्सप्लोर करना है। जितनी ज़्यादा आप उसकी डीप नॉलेज लेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा अपने करियर में, अपने फील्ड में, अपनी सक्सेस के लिए, ठीक है। सो these are the things which are coming here. As per the owl, you can see the opportunities as well, the investigation, research and reading, and academics as well as investigation field भी आपके लिए ओपन है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कंप्लीटली कि आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एनिमल सोल आपको क्या बताना चाहते हैं। सो ये आपके लिए गाइडेंस होगी, ये इस टाइम पे करियर के लिए गाइडेंस है, और आपके फील्ड जैसे अब आपको पता चले कि ये फील्ड हो सकते हैं आपके लिए। मोर और लेस मुझे तो पूरी वाइब्स ही आ रही है कि आप देखो राइट फील्ड पे हैं, और वो जो आपका मन है उसी फील्ड पे जाइए। जस्ट आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और एनर्जी से, सो आपकी एनर्जी हीलिंग ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ साथ देख लेते हैं एनिमल सोल आपको क्या बताना चाहती हैं। दिस इज़ ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करना, रिजिड होना कि नहीं यही है, ऐसा मत कीजिए। आप ओपन अप हो जाइए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक्सप्लोर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ में रहना है, आप चेंज कर सकते हैं, अपने करियर को चेंज कर सकते हैं, जॉब को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लाइक यू आर इन HR फील्ड, यू वॉन्ट टू गो इन एन अदर फील्ड, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सो डेफिनेटली गो फॉर इट, चेंज कीजिए, ठीक है। सो ओपन अप फॉर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़, तो जहाँ से जो अपॉर्चुनिटी, करियर ऑप्शंस, पॉसिबिलिटी आपको लग रही हैं, आप उसमें जा सकते हैं। एंड अनदर मैसेज फॉर यू गाइज, दिस इज़ पीकॉक, लेट इट शाइन। सो आपके लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू बी ब्राइटफुल, ठीक है। अपनी तरफ से आपको पॉजिटिविटी रखनी होगी और अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। दिस इज़ कमिंग एज लाइक आपका स्टैंडर्ड रेज होने वाला है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि लेट इट शाइन। अब अपने ड्रीम्स को, अपनी उम्मीदों को, अपने आइडियाज़ को सामने लेकर आइए और उनको रिफ्लेक्ट कीजिए, उनको बताइए, उनको एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। सो ये टाइम बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने का नहीं है। जो भी मन है, जिसमें भी मन है, उसमें एक्शन लेने का टाइम है। साथ के साथ यहाँ बता देती हूँ आपके लिए और मैसेज क्या आ रहे हैं एंजल्स के अबाउट योर करियर। बी जेनरस, आपके लिए लाइन स्प्रिट आई है। यहाँ पे मैं आपको कुछ लकी नंबर भी बताऊंगी जो आपके लिए यूनिवर्सली सपोर्टिव होंगे। बी जेनरस ऑफ स्प्रिट, सो आपको देखो काइंड बनना होगा, आपको बहुत ज़्यादा जेनरस, एकदम से काम बनना होगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। यू कैन सी द लाइन बहुत ही ज़्यादा ऐसे एनिमल नहीं होते हैं जो प्रेडेटर होते हैं, जो सडनली शॉकिंगली लाइक कुछ भी एक्ट कर देते नहीं। वो बहुत रिलैक्स एनर्जी की तरह के साथ बिग थिंकर होते हैं, विजनरी होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं और रिलैक्स होकर अपनी सक्सेस को पाते हैं क्योंकि वो किंग होते हैं। सो आपको भी इस तरीके से एनर्जी को अपनी को लेके चलना होगा और तभी आप करियर में कुछ अचीव कर पाएंगे। आपके लिए कम्प्लीटली ऐसा आ रहा है कि आप बहुत सारे मिसलेनियस करियर फील्ड्स के साथ मिक्स हो चुके हैं और हो सकता है आपने अपना करियर चेंज किया भी होगा, हो सकता है आपने कुछ चीज़ों में चेंजेस लाए हैं। आपके लिए कुछ लकी नंबर्स हैं, यहाँ पे बता देती हूँ। 3, 7, 4, 6 एंड 5, 9 ये आपके लकी नंबर्स आ रहे हैं। इनसे कनेक्ट होके आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 4, 6 काफ़ी स्टेबल नंबर होता है। 5, 9, 5 अनस्टेबल, आप सिचुएशन में हैं। 9 कंप्लीटनेस के लिए आ रहा है, जहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ को आप पा लेंगे, मतलब मिल जाएंगी, अपनी तरफ से ओपन अप हो जाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि हाँ मैं जो भी अभी आ रहा है, जो भी सर्कमस्टेंसेस के बिहाफ पे जो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं उसमें आगे जाना चाहूँगा, तो आप कंप्लीट होंगे। साथ में 3 एंड 7, 3 इज़ ऑल अबाउट लाइक टीम वर्क एंड 7 इज़ लाइक फाइंडिंग द यूनिवर्स। सो आपके लिए 3, 7, 4, 6 एंड 5, 9 ये आपके लिए लकी नंबर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से। एंड यहाँ पर मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस कुछ मैसेज दे देती हूँ। दीज आर सम चिट्स, ये मैंने लास्ट टाइम वीकली हॉरोस्कोप में भी आपको शेयर की थी, तो यहाँ पर हम और देख लेते हैं। सो यहाँ पर पुल आउट हो चुकी हैं, आई विल पुल वन बाय वन। सो सबसे पहले आया है कंप्लीशन, आपके लिए कंप्लीशन आ रहा है। तो जिस भी चीज़ के अंदर भी अनडन है
लाइक रुकी हुई हैं चीज़ें, वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। सो अब बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके स्ट्रेस मत लीजिए, कंप्लीशन का टाइम है, या फिर जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं उनको कंप्लीट कीजिए, ओके। ये इस तरीके से मैसेज है। एंड हेयर कम्स द प्रमोशन, आपके लिए प्रमोशन भी आ रहा है, ग्रोथ है, कीप फोकसिंग, ओके। अपनी तरफ से फोकस रखें, ग्रोथ आपको मिल जाएगी, प्रमोशन है। एंड अनदर मैसेज, फेम, आप में से काफ़ी पर्सन फेम चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, ऑनर चाहते हैं, रेस्पेक्ट चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। फेम भी आ रहा है आपके लिए। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक द एक्शन, दिस इज़ द टाइम टू चेंज एनीथिंग, दिस इज़ द टाइम टू कंप्लीट एनीथिंग, नाउ इज़ द टाइम, नॉट फॉर टुमारो, ठीक है। कल पर कुछ चीज़ों को ना टालें, वो स्टडी हो या फिर कुछ प्लान्स हैं, या फिर कुछ भी आपको आगे बढ़ना है। एंड हेयर कम्स अदर मैसेज, लर्निंग आ रही है आपके लिए, लर्न द स्किल्स, जो चीज़ करनी है उसके लिए लर्निंग तो करनी होगी, इट्स इम्पॉर्टेंट, लर्न, ठीक है। सो लर्न से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, खुद भी अगर स्टडी कर रहे हैं। गुड बाय भी आ रहा है, हो सकता है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जॉब चेंज की, तो अब आप इस जॉब से, इस स्ट्रगल से गुड बाय कहने वाले हैं, ठीक है। सो या अगर आप अभी तक स्टक हैं, सोचे जा रहे हैं, बस वहीं परेशान हो रहे हैं, तो टाइम इज़ ऑल टू से द गुड बाय। मैं आपको हर तरीके से, हर एंगल से चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ, सो डैट कि जो भी आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, आप में से बहुत पर्सन हैं जो किसी न किसी पार्ट से रेजोनेट करेंगे, तो आप अपनी तरफ चीज़ों को ले सकते हैं। हेयर कम्स द बिजनेस एज वेल, ठीक है। सो इफ़ यू आर बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन और आप बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम, गो, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मे बी, आपके लिए मे बी भी आया है, तो कोई अगर आपका क्वेश्चन है येस एंड नो, मे बी इस तरीके का, तो यहाँ पे मे बी है उसके लिए, ठीक है। वो फाइनेंस हो, या फिर वो कोई जॉब हो, या फिर वो कोई कोई एग्ज़ाम है, एनीथिंग जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, मे बी इज़ द आंसर, ठीक है। सो एट लास्ट यहाँ पर मैं एंजल गाइडेंस आपको दे देती हूँ, एंड देन आई विल लेट यू नो कम्प्लीटली कि यू आर ऑन अ राइट पाथ एंड नॉट। सो लेट मी चेक, एंजल्स आपको बताएंगी ये बात, मैं नहीं बताऊंगी कि आप राइट पाथ पे हैं या नहीं। सो आपके लिए मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है। गुड फॉर्चून इनवाइट मैजिक इन, दिस मीन्स कि यू आर ऑन अ राइट पाथ, आप बस अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। मिरेकल्स हैपन्स फॉर दोज हु टेक द एक्शन, ठीक है। यही मैं पहले भी बोल रही थी, गुड फॉर्चून यही बात है कि अब आपके लिए एक अच्छा टाइम आ रहा है, गोल्डन पीरियड आ रहा है, गुड लक टाइम आ रहा है, आपके कर्मा पे बहुत मैटर करेंगी चीज़ें, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू फाइंड द सक्सेस, पीस, ठीक है। गुड फॉर्चून आ रहा है, सो कोई बैड लक नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अपनी एनर्जी को हील कीजिए, और अपने जो मन है, जो फील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं अपने मन से, दिल से, उसी फील्ड में आगे जाइए, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड विशिंग यू अ वेरी गुड लक, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर जाके आप अपने लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे 101 सेशन ले सकते हैं, अपने लिए क्लैरिटी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, वो मैरिज है, पर्सनल लाइफ है, या फिर करियर है, एनीथिंग जिसको लेकर आप परेशान हैं, सो आप टैरो के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 3, सो आप सभी बहुत वेट कर रहे थे अबाउट द करियर रीडिंग, सो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और आप सभी ने चूज़ किया है द ब्लू क्रिस्टल, सो दिस इज़ योर क्रिस्टल। लेट्स सी कि पाइल 3 आपके लिए क्या मैसेज हैं। ओवरऑल आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है कि आर यू ऑन अ राइट पाथ टू अचीव द सक्सेस, और अपकमिंग 3 to 6 मंथ्स में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एज वेल एज मैं आपको लाइफ पर्पस से आपके लिए मैसेज दूंगी कि आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस, आपका सोल वर्क क्या है, एंड एंजल्स की गाइडेंस एज एंड चेट्स जो आपको बताएंगी जो अपकमिंग टाइम के लिए क्या मैसेज है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग, और हम स्टार्ट करते हैं विद लॉट्स ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी। सो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए। एंड सबसे पहले मैं देखती हूँ आपके लिए कि टैरो के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ओके।
सो हेयर वी गो, फर्स्ट मैसेज इज कमिंग 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए मैसेज आया है। दिस इज मीन्स कहीं ना कहीं आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और रिजेक्शंस मिल रहे हैं आपको, और वही मेन रीज़न है कि यू आर कम्प्लीटली वेरी कंफ्यूज एंड नेगेटिव। आपको खुद को ऐसा फील हो रहा है कि शायद कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसी चीज़ें चल रही हैं, यू आर नॉट सेटिंग अप इन दिस, डेस्टिनी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, यू आर हैविंग लाइक अ बिग बैड लक जो आपके साथ चल रहा है, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बन रहा है, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, हो सकता है लॉस ऑफ फाइनेंस रहा हो सकता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट किया है वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिली है, साथ में रिजेक्शन काफ़ी मतलब लंबे समय से हो सकता है। जॉब ढूंढ रहे हैं आप सभी, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स कम्प्लीटली ये बता रहा है कि आप इस टाइम बहुत इनसिक्योर हो चुके हैं, और वो कंपटीशन की वजह से, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, वो इनसिक्योरिटी आ चुकी है, नर्वसनेस आ रहा है। हो सकता है जिस जगह पर आप हैं, जहाँ आप जॉब भी कर रहे हैं, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट भी हैं, सो आपके जो आसपास लोग हैं वो आपको बहुत सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं, वो आपको बहुत अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको और ज़्यादा बुली कर रहे हैं, वो और ज़्यादा आपको स्ट्रेस में डाल रहे हैं, और ज़्यादा एंजाइटी दे रहे हैं। दैट्स वाई आपके लिए हर चीज़ बहुत नई है और शुरुआत है, और आपको बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है। दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आपकी जो इस टाइम पे करियर को लेके जो एनर्जी आ रही है वो इसी तरीके की है कि आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, और वो भी दूसरों के पावर की वजह से, दूसरों की इंटेलिजेंसी की वजह से, दूसरों के बिहेवियर की वजह से, और दूसरों की एनर्जी की वजह से कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं, वो उनके स्कोर कितना आ रहा है, वो बॉस से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। इस तरीके से आप अपनी तरफ नहीं देखकर आप दूसरों को देख देख कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। लेट मी चेक मोर अबाउट योर करियर, ठीक है। सो आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है अबाउट अपकमिंग 3 to 6 months। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये आपको बता रहा है, ये आपको वाइब्स दे रहा है कि अपकमिंग टाइम में जो आप अभी से यू कैन सी अपने आइडिया को क्लेम कर सकते हो, अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट 3 to 6 months में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहां आप इनिशिएट ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर एनर्जी। यहाँ पे भी वॉन्ड्स आए हैं, ठीक है। और लोगों की वजह से, कंपटीशन की वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जिस फील्ड में आप हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई वैकेंसी कम है और आप ज़्यादा हैं, या फिर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप में जैसे यहाँ कंफ्यूज दिख रहे हैं और अपने आप में बहुत डरे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अपकमिंग 6 months में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, आप अपने आइडियाज़, पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, थॉट्स को रख रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आगे के टाइम आपके लिए अच्छा आ रहा है, ठीक है। और आप किंग के रूप में बन रहे हैं और जहाँ एक्शन ले रहे हैं। तो इंस्टीड ऑफ दिस कि सब चीज़ को बिल्कुल ऐसा सोचना कि सब कुछ आपके हाथ से जा चुका है या ये आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद में अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। वहाँ अब आपको ग्रो करना होगा और अपने कॉन्फिडेंस को लेकर आना होगा। यू हैव टू बी लाइक दिस मच पावरफुल, यू कैन सी, ठीक है। पावर दिखानी होगी, यू हैव टू बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कि आपके अंदर भी टैलेंट है। अपने टैलेंट को लेके डाउट मत कीजिए, अपने आइडियाज़, एबिलिटीज़ को लेके डाउट मत कीजिए जो आप अभी तक कर रहे हैं। अपकमिंग 6 months में ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मतलब कि आपकी जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो नॉलेज है, आपके अंदर जो वाइब्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, और आप उनसे एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हो, इनिशिएट ले सकते हो, ठीक है। लेट मी चेक मोर अबाउट द टैरो, इससे आपको क्या मैसेज मिलेगा। सो हियर वी गो 2 of Pentacles। अपकमिंग टाइम में आपकी चीज़ें जो डिसबैलेंस है वो मैनेज होंगी, ठीक है। और आपको जो एक ज़रिया इनकम का जनरेट होगा। तो दैट्स वाई आपने अपनी तरफ से इनिशिएट लिया, एक्शन लिया, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको फाइनेंस आपका अच्छा हो जाएगा। ये नहीं बोलूँगी कि आप एकदम से मिलेनियर बन जाएंगे, बट 2 of Pentacles बता रहा है आप अपने एक्सपेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पर्सनल एक्सपेंस एज वेल एज अपने जो पर्सनली आपके जो मन में जो चीज़ें हैं वो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आगे लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी भी हो रही है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ भी कंप्लीट हो रही हैं। मतलब
आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है। आप यहाँ पर हैं बिल्कुल ज़ीरो पर, और यहाँ पर आपको 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप अपने चीज़ों को स्टार्टअप कर पाएंगे। एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और अर्थ एनर्जी आ रही है। अर्थ एनर्जी मीन्स ऑल रिसोर्सेज जो करियर से हमको मिलते हैं, वो फाइनेंस है, वो ऑनर है, वो रेस्पेक्ट है, वो फ्यूचर के ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए सेविंग है एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो यहाँ पर आपका मास्टर कार्ड देख लेती हूँ, क्योंकि आप सब काफ़ी डरे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत डाउटफुल हो हैं, और वो रीज़न हो सकता है जो अपना एक्सपीरियंस फेस किया है उसकी वजह से। अब आपको दोबारा से इनिशिएट करना चाहिए, दोबारा से एक्शंस लेने चाहिए। सो मास्टर कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। दिस इज़ हर्मिट। हर्मिट इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब, दिस इज़ द टाइम टू हील। ठीक है, मैच्योर होने का टाइम है, वाइस होने का टाइम है, विजडम लेने का टाइम है, नॉलेज लेने का टाइम है, रिसर्च करने का टाइम है। सो हर्मिट बता रहा है आपको जो आपके साथ जो डिलेनेस हो रहा है, जिस चीज़ को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक हो जानी चाहिए थी, चीज़ें नहीं हुई, वो कोई गवर्नमेंट जॉब है या एनी फील्ड यू आर, आपको जो पोजीशन मिलनी थी, जो मिल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, डिलेनेस आपके लिए बता रहा है। आप इस चीज़ को लेके बहुत उदास हैं और परेशान हैं। सो हर्मिट इज़ ऑल अबाउट लाइक जब हम कंप्लीटली स्ट्रगल से ना हील हो रहे होते हैं, वो स्टेज। ठीक है, जैसे कि आप बीमार थे, अब आप ठीक हो गए लेकिन हील हो रहे हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है। इस तरीके से आपको भी अपनी तरफ से अब हील कर लेना चाहिए एंड रीस्टार्ट करना चाहिए। आपके लिए रीस्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। ठीक है, सो ये है एक तरीके से एस ऑफ वॉन्ड कि आपने अपनी तरफ से सीड पुट ऑन कर दिया। यहाँ आप पूरा डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कंप्लीटली नेगेटिव। ठीक है, सो स्टार्ट कीजिए, आपको भी इनिशिएट करने पर रिजल्ट मिलेगा। और हर्मिट आपको यही बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू डू द तपस्या, मतलब प्रैक्टिस, लर्निंग, कोशिश, एफर्ट्स आपको डालने होंगे। ऑल राइट, सो यहाँ सबसे पहले मैं आपका जो सोल वर्क है वो बता देती हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी पर्सन अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हों, और वो सोचते हैं कि क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या ये मैं सही वर्क कर रहा हूँ, क्या मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सो यू आर थिंकिंग लाइक आर यू ऑन अ राइट पाथ और नॉट। सो ये सोल वर्क है आपका, जो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देगा, मेंटल पीस देगा और आपको हैप्पीनेस देगा। ऐसे वो कौन से वर्क हैं। ठीक है, सो सोल जर्नी के लिए देख लेते हैं। हेयर कम्स द मैसेज फर्स्ट, विच इज़ काउंसलिंग। आप काउंसलिंग में जा सकते हैं, काउंसलिंग फील्ड में जा सकते हैं, और यू कैन सेंस नाउ, ये आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ प्रोफेसर। आप एक मोटिवेट स्पीकर बन सकते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, एक लाइफ कोच बन सकते हैं, काउंसलिंग आप दे सकते हैं। दिस इज़ योर सोल वर्क। ठीक है, सो आपके लिए जैसे हर्मिट भी आया, दिस इज़ ऑल गुरु। ठीक है, यू कैन कोरिलेट योर थिंग्स। गुरु इज़ ऑल अबाउट जिनके पास नॉलेज होती है, थॉट्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है टू शेयर। सो वही आपके लिए आ रहा है कि आप काउंसलिंग दे सकते हैं, एज वेल एज आप अपने करियर के लिए काउंसलिंग ले भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप वरी हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको नॉलेज में कन्फ्यूज़न है कि क्या ये चीज़ सही है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट कमिंग, as well as body work, entertainment field, health field, calligraphy, or like you can see the image like tattoo making or anything, fashion designing, ये फील्ड आपसे बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। इवन योर बॉडी बिल्डिंग, अगर आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो अपने ओन टैलेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दिस इज़ कमिंग एज योर सोल वर्क। यहाँ पर मैं आपको मैसेज दे देती हूँ, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स बॉडी वर्क सच एज मसाज थेरेपी, एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक साउंड हीलिंग कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग में आप जा सकते हैं, रेकी आप कर सकते हैं, एंड फिजिकल थेरेपी आप एक तरीके से कैसे पर्सन बन सकते हैं जो हेल्थ को लेके जो अपनी तरफ से गाइडेंस दे सकते हैं पर्सन को। सो मेडिकल फील्ड आपके लिए ओपन है, एंड एक्सरसाइज ट्रेनिंग, दिस मीन्स आपके लिए स्पोर्ट्स भी ओपन है। ठीक है, सो फिजिकल थेरेपी इज़ ऑल अबाउट लाइक आप बन सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, एज वेल एज काउंसलिंग से भी बता देती हूँ, जो हील विद काइंड वर्ड्स, वॉइस एडवाइस एंड एम्पैथिक ईयर। तो आपके वर्ड्स, आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सिंगर भी बन सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, योर एनर्जी, योर बॉडी, योर टैलेंट, योर वॉइस, योर थॉट्स, योर आइज, योर एनर्जी हीलिंग, योर हैंड्स, लाइक फिजिकल थेरेपी, ये सब आपसे कनेक्ट आ रही है।
एंड इसके साथ साथ और देख लेते हैं आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं। फ्लावर्स आपके लिए आ रहे हैं। सो फ्लावर्स इज ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द सॉफ्टनेस इन द ब्लॉसम। यू कैन ओपन अप योर ओन बेकरी। इस तरीके से आप अपनी फैशन डिज़ाइनिंग कलर से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है, वर्किंग विथ फ्लावर्स ओपन योर हार्ट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। सो फ्लावर से रिलेटेड भी वर्क हो सकता है, ये आपका सोल वर्क आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल कमिंग लाइक 3 थिंग्स आर कमिंग एज योर सोल वर्क, जो आपको रिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहे हैं। देन वी लुक फॉरवर्ड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड एट लास्ट मैं एंजल्स की मैसेज को लेकर आपको बताऊंगी कि आर यू ऑन अ राइट पाथ टू अचीव सक्सेस और नॉट। ओके, तो देख लेते हैं एनिमल सोल आपको क्या बोलना चाहते हैं अबाउट योर करियर। सो सबसे पहले यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए, टेक टाइम आउट। सो टेक टाइम आउट दिस मीन्स इस टाइम पे आपका मास्टर कार्ड जैसे हीलिंग के लिए मैसेज आ रहा है। सब लोगों से दूर हो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, रेस्ट दें, अपने आप को रिलैक्स करें, मेडिटेट करें एंड देन थिंक कि क्या आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स बता ही रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज है, सबको देख रहे हैं, कोई ग्रो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू टेक टाइम आउट। अपने करियर में एक बार पॉज ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, एक बार समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है। इसके साथ साथ और मैसेज जो आपके लिए आ रहे हैं, वी विल सी आपके लिए एनिमल सोल क्या बोलना चाहती हैं। दीज आर सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, रेजोनेट करते हैं। सो लाइफ इज़ स्पीडिंग अप, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, लाइफ इज स्पीडिंग अप। दिस मीन्स कि अपकमिंग जो 6 मंथ्स हैं वो आपको ग्रोथ लेके जाएंगे। जैसे आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है, काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो इस टाइम सोच रहे हैं कि हर चीज़ डिले हो रही है, उनकी रुक जा रही है, पोस्टपोन हो जा रही है। वो अब्रॉड जाना हो या फिर कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना हो या एक अच्छी जॉब के लिए आगे जाना हो, एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक पॉज फॉर यू। सो यहाँ पर आ रहा है कि आपके लिए स्पीडिंग अप हो रहा है। रैंडिया, दिस इज़ ऑल द डियर स्पीड जो आपके लिए आ रही है। अपकमिंग 6 मंथ्स में आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई वर्क है जिसमें आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, सो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में स्पीडिंग अप हो रही है और आपको भी अपनी तरफ से इनिशिएट ले लेना चाहिए, ठीक है। एंड मोर मैसेज फॉर यू, दिस इज़ बी फियरलेस एंड बोल्ड। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा भी आपके लाइफ पर्पस जो हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, बॉडी वर्क, फ्लावर, काउंसलिंग, सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड आ रही हैं, आपके टैलेंट से रिलेटेड आ रही हैं, आपकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड आ रही हैं। सो यहाँ पर आ रहा है कि बी फियरलेस एंड बोल्ड। अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा आप अपने आप को बहुत जज कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़ को एकदम ज़ीरो पे ले आ रहे हैं अपने आप जज करके। सो वो चीज़ भी आपको एंड करनी होगी। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये एक टाइम है जहाँ फियरलेस होना होगा, आपको रिस्क लेना होगा, आपको मोटिवेट करना होगा अपने आप को और एक्शंस लेने होंगे। फेलियर से, रिजल्ट से डर के पहले से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, रेस्ट नहीं करना, स्ट्रेस बढ़ाना, ये आपको ख़त्म करना होगा अपने करियर में। अगर आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैं कुछ चिट्स देख लेती हूँ और आई विल शो यू कि आपके लिए क्या मैसेज हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ मैंने कुछ चिट्स ओपन अप कर ली हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज क्या है, एमएनसी एंड कॉर्पोरेट जॉब। एमएनसी एंड कॉर्पोरेट जॉब आ रहा है, तो हो सकता है अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगी। और इवन इफ़ यू आर कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू इम्पॉर्टेंट। हो सकता है चेंज, जॉब चेंज के लिए भी आप अभी सोच रहे हैं, सो दिस इज़ कमिंग एज ए गुड मैसेज टू यू, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर मैसेज आया है प्रमोशन, सैलरी प्रमोशन, इंक्रीमेंट एंड ग्रोथ आपके लिए दिख रही है, प्रमोशन आया है। सो डेफिनेटली जैसा मैं आपको बोल ही रही थी, अपकमिंग 3 to 6 मंथ्स में आपके लिए आप बैलेंस कर पाएंगे। बिजी ज़रूर रहेंगे, 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, कुछ चीज़ों को हैंडल करने में बिजी रहेंगे, लेकिन ग्रोथ दिखेगी आपको,
ठीक है। एंड मोर मैसेज फॉर यू, लेट मी चेक। पास एग्ज़ाम है या फिर किसी भी चीज़ में आप, वो वीज़ा हो या फिर वो किसी भी फील्ड में आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं। सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि पास इज़ कमिंग फॉर यू, लाइक हाँ, आपके लिए अच्छा मैसेज है। अनदर इज़ फिनेंशियल स्टेबिलिटी। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपने रीडिंग पूरी देखी है तो आपको पता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बन रही है। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आप फाइनेंस को लेकर अगर बहुत कंसर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सो वो चीज़ आपके लिए होगी, ठीक है। एंड मोर, लेट मी चेक। बिजनेस, अगर बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम, आगे बढ़े। मैं आपको अभी लकी नंबर भी बताऊंगी आपके लिए कुछ, जो जिनको लेकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से वो मैसेज होंगे। सो बिजनेस इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है, न्यू जॉब। न्यू जॉब भी आ रही है। अगर एग्जॉस्ट हो चुके हैं या फिर आप अभी ऑलरेडी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ न्यू जॉब, देख रहे हैं कि अच्छी जॉब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, सो न्यू जॉब आपके लिए आ रही है। न्यू जॉब से ही आपको एक ज़रिया, एक रास्ता मिलेगा, एक्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये 2 चिट और भी आगे निकली हुई हैं, मैं दोबारा देख लेती हूँ उनको। ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी है आपके लिए। सो चेंजेस लाइए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो बी होपफुल। आपके लिए जैसे ये अपकमिंग टाइम के लिए था कि नई चीज़ क्या होने वाली है, चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, येस, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग। सारे ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सी मैंने क्या बोला और क्या आ गया, फेल। यहाँ पर फेल भी आ रहा है, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को आपको ट्रांसफॉर्मेशन एंड फेल जैसे एक साथ यहाँ पर चीज़ें दीज 2 चिट्स आर टुगेदर, इट वॉज देयर। सो ये यहाँ पे वाइब्स दे रही है कि कुछ चीज़ों में जहाँ फेलियर आपको फेस करना पड़ा है ना, नाउ द टाइम इज़ टू ट्रांसफॉर्म, चेंज कर लीजिए, अपने रास्ते को चेंज कर लीजिए, पाथ को चेंज कर लीजिए, ठीक है। कुछ और चीज़ ट्राई कीजिए, कोई अप्रोच नहीं लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ फेल का भी सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है अभी आपको फेल का सामना करना पड़ा हो, किस चीज़ में रिजेक्शन मिला है, तभी आपकी एनर्जी इतनी डिस्टर्बिंग आई है कि आप परेशान हैं, ठीक है। मैं आपको अब लकी नंबर भी बता देती हूँ क्योंकि मैक्सिमम तो आपके लिए पॉजिटिव ही मैसेज आए हैं। सो गुड लक। एंड यहाँ पर आपके लिए लकी नंबर भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ 2, नेक्स्ट इज़ 4 एंड लास्ट इज़ 9। सो यू कैन अंडरस्टैंड 2 इज़ कमिंग एज अ जर्नी जहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। 2 इज़ अ वेरी गुड नंबर, दिस ऑल ब्रिंग्स द स्टेबिलिटी, जो आप अनस्टेबल हैं, एज वेल एज मतलब स्पीड अप हो जाएगा। मतलब 2 इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आपके लिए कुछ चीज़ें चेंजेस हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी। 4 इज़ कमिंग एज अ बिग नंबर, जो आपके लिए स्टेबल भी है एज वेल एज ये चेंजेस लेकर आएगा। 4 नंबर भी आपके लिए लकी आ रहा है, जो यूनिवर्सली आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये साथ में बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आता है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर हमको बिल्कुल ही एंडेड भी कर देता है, एंड कर देता है, ख़त्म कर देता है चीज़ों को, ठीक है। सो आपके लिए भी इस तरीके से सडन सरप्राइजेस आने वाले हैं। एंड 9 इज़ कमिंग एज कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीशन होना, एकदम कंप्लीट होके आगे बढ़ना। तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल एंड कर दीजिए, लेट इट गो कर दीजिए और नई चीज़ों को शुरुआत कीजिए। आपके लिए सक्सेस के लिए में कंप्लीशन आ रहा है। 9 इज़ अ वेरी पॉजिटिव नंबर इवन इन हिंदुइज्म एज वेल एज इन टैरो, ठीक है। सो एट लास्ट मैं यहाँ पर आपको एंजल्स की गाइडेंस देती हूँ और बताती हूँ कि आर यू ऑन अ राइट पाथ और नॉट। एंजल्स ही बताएंगी, मैं नहीं बताऊँगी। सो एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं, लेट मी चेक। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है आपके करियर के लिए। सो विल सी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है एनलाइटमेंट, ओके। परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके जैसे नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, एंड यहाँ पर आपके लिए हीलिंग भी आया है, मास्टर कार्ड आपके लिए आया था, हरमिट। सो आपके लिए एनलाइटमेंट पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, जागरूक होना, सबसे पहले आपको अवेयर होना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा, अपने अंदर ग्रोथ लानी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होना होगा। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आ रहा है, एनलाइटमेंट के लिए आ रहा है। दिस इज सच अ पॉजिटिव मैसेज कि आप ऑलरेडी राइट पाथ पे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं।
कोशिश करें कि आगे आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। चेंजेस आपके लिए आएंगे, आपने देखा ही है बहुत सारे मैसेज आपके लिए अच्छे आए हैं। सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। सो जो भी रेजोनेट कर रहा है उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक करनी होगी और उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो टैप करिए, अपनी मेरी वेबसाइट पे जाके आप एक सेशन बुक कर सकते हैं जिसमें कि हमारा 101 सेशन होगा, 101 कन्वर्सेशन होगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल एंड सी यू देयर। अगर आप रीडिंग लेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको टैरो के थ्रू जो भी आपको गाइडेंस है आपके लिए पर्सनली जो आ रही है वो शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे फीडबैक दें। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय।